आपने क्रिकेट मैच तो अवश्य देखे होंगे और खिलाड़ियों को बाखूबी चौके और छक्के लगाते हुए भी देखा होगा। जब गेंद सीमा रेखा के बाहर चली जाती है तो बल्लेबाज को 4 या 6 रन मिलते हैं। अगर यही गेंद सीमा रेखा के पहले फील्डर कैच कर ले तो बल्लेबाज आउट भी हो जाता है। हर एक खेल के कुछ नियम होते हैं, कुछ सीमाएं होती हैं, कुछ मर्यादाएं होती हैं। अगर ये नियम ना हो तो खेल खेल नहीं रह जाता और खेल का कुछ मजा भी नहीं आता। ठीक वैसे ही परमेश्वर ने जीवन जीने के लिए कुछ सीमाएं तय की हैं। जीवन के कुछ आधारभूत बातें हमारे सामने रखी हैं। हम जीवन में आगे बढ़ते हुए अक्सर सोचते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह तो सिर्फ प्रेम करने वाला प्रभु है, दया करने वाला प्रभु है, बस अनुग्रह करने वाला प्रभु है, हर बात में क्षमा करने वाला प्रभु है। इसलिए चाहे हम कितने भी पाप करें, प्रभु यीशु मसीह हमें क्षमा करता ही चला जाएगा। परंतु हम पाप करते जाएं और हम पर परमेश्वर का अनुग्रह होता रहे, हमें क्षमा मिलती रहे, क्या यह संभव है? प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचनों में बड़े स्पष्ट तरीके से कुछ सीमाएं तय की हैं। ऐसी ही कुछ सीमाओं के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन के लिए सीमाएं निर्धारित की हैं, उनकी ओर हम देखेंगे। बाइबल में परमेश्वर को देखें तो हम पाते हैं कि परमेश्वर नियमों के आधार पर चलने वाला हमारा परमेश्वर है। उसने नियम बनाए हैं, उसने आधार बनाए हैं, जीवन की प्रणाली उसने तय की है। उसने पुराने नियम में इस्राएलियों और उसके बाद उसके पीछे पीछे चलने वाले लोगों को सही जीवन जीने के लिए मूसा के माध्यम से 10 आज्ञाएं दी। उसने एक व्यवस्था प्रदान की जिसमें उसने कुछ सीमाएं तय की। बाइबल में अय्यूब की पुस्तक में लिखा है कि परमेश्वर ने समुद्र की भी सीमाएं तय की हैं। नया नियम भी हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा स्थापित कुछ निश्चित सीमाओं की बातें बताता है। आज के संदेश में हम इन्हीं में से कुछ सीमाओं के बारे में देखेंगे, जिनके दायरे में रहकर ही हमें अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते जाना है। तो पहली बात, हमें सदैव याद रखना है कि हमें अनंत के परिप्रेक्ष्य में देखना है। लूका रचित सुसमाचार के 9वें अध्याय की 62वीं आयत में यीशु ने कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। अपना हाथ हल पर रखकर पीछे मुड़कर देखना अयोग्यता की पहचान है। पीछे मुड़कर देखने की बात परमेश्वर के राज्य में ग्रहण योग्य नहीं है। हमारे अतीत की बातों को, हमारे अतीत के पापों को परमेश्वर ने गहरे समुद्र में दफन कर दिया है। हमें अपने जीवन में आगे बढ़ते जाना है। जीवन में एक उद्देश्य होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए। यदि अतीत की पुरानी बातों और पुराने पापों में हम उलझे रहेंगे, पुरानी चोटों के दर्द के अनुसार कराहते रहेंगे, तो हम अपने आत्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जब हल पर हाथ हमने रख दिया तो पीछे मुड़कर देखने की बात नहीं होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह से आकर किसी ने कहा, राजा हेरोदेस तुझको मार डालना चाहता है। तब उसने जवाब दिया, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जाकर उस लोमड़ी से कह दे कि मुझे आज और कल और आगे चलते जाना है। मुझे कोई रोक नहीं सकता, यहाँ तक कि कलवरी की राह, क्रूस भी मुझे रोक नहीं सकता। मैं इस क्रूस से पार होकर जाऊंगा, मृत्यु को पराजित करूंगा और सारी मानव जाति के लिए अनंत जीवन का द्वार खोलूंगा। मुझे रुकना नहीं है, मुझे तो चलते जाना है, बढ़ते जाना है। पौलुस भी फिलिपियों की पत्री के 3 अध्याय की 13 और 14 आयतों में लिखता है कि मैं एक काम करता हूं कि जो पुरानी बातें पीछे रह गई हैं उनको छोड़कर निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। हमारा यह जीवन ऐसा ही है। इसमें सीखते रहने की बात है, परिपक्वता में आगे बढ़ते रहने की बात है, प्रार्थना और वचन में परिपक्व होने की बात है, बाइबल की शिक्षाओं को व्यवहारिक रूप में निरंतर जीने की बात है, अपने जीवन में इन जिम्मेदारियों को विश्वास योग्यता से पूरा करने की बात है, आज्ञाकारिता की बात है। दूसरी बात, परमेश्वर का वचन प्राथमिक है और प्रथम स्थान पर है।
लूका रचित सुसमाचार के 14वें अध्याय की 26वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह ने अपने पास आने वालों से कहा, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता, माता और पत्नी और लड़के वालों और भाइयों और बहनों और अपने प्राण को अप्रिय ना जाने, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। यहाँ मुख्य बात जो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं वह यह कि तुम अन्य सभी रिश्तों की तुलना में मुझे अधिक प्रिय नहीं जानोगे तो तुम मेरे योग्य नहीं हो। जब तुमने मेरी पुकार को सुन लिया है, जब तुम मेरे पीछे चल लिए हो, तो मेरा स्थान तुम्हारे जीवनों में प्रथम होना चाहिए। मैं दूसरा स्थान नहीं चाहता। हमारा परमेश्वर हमारे जीवनों में, हमारे परिवारों में दूसरा स्थान नहीं चाहता, उसे पहला स्थान चाहिए। नहीं तो हमारे जीवन में धार्मिकता का कोई अर्थ नहीं है, परमेश्वर के वचनों का कोई अर्थ नहीं है, अपने आप को प्रभु यीशु मसीह का अनुयायी कहने का कोई अर्थ नहीं है। लूका रचित सुसमाचार के 9वें अध्याय की 57वीं से 60वीं आयतों में एक व्यक्ति का वर्णन है जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना चाहता था, परंतु उसने कहा कि पहले मैं अपने पिता को दफन कराऊं, उसके बाद तेरे पीछे चलूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने उसे एक भिन्न सा उत्तर दिया। उससे कहा, मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे, पर तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। वह मनुष्य कह रहा था कि मुझे जाने दे, जब मेरे पिता की मृत्यु हो जाएगी तब मैं तेरे पीछे आऊंगा। पुत्र होने की जिम्मेदारियां हैं, उनको पूरा करने के बाद मैं तेरे पीछे चलूंगा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि ऐसे लोगों के लिए मेरे पास कोई स्थान नहीं है। तुम्हारी प्रत्येक प्राथमिकता में, तुम्हारे जीवन, तुम्हारे परिवार, तुम्हारे कार्य, तुम्हारे संबंधों में, सब बातों में मेरा स्थान प्रमुख और प्रथम होना चाहिए। आज हम गंभीरता से सोचें कि क्या हमारे जीवनों में, हमारे परिवार में, हमारे निर्णयों में प्रभु यीशु मसीह का स्थान प्रथम है। क्या हमारे जीवन में पहला स्थान परमेश्वर का है, उसके वचन का है। जब हम अपना दिन प्रारंभ करते हैं तो क्या उसमें पहला स्थान परमेश्वर को देते हैं? क्या हमारी वाणी में, हमारे व्यवहार में, हमारे जीवन में परमेश्वर का पहला स्थान है या नहीं? तीसरी बात, हमारी जिंदगी में कठिनाइयां आती हैं, समस्याएं आती हैं, विपत्तियां आती हैं, अनापेक्षित होता है, विषमताएं आती हैं, पर इनके बावजूद, इन संघर्षों के बावजूद, धारा प्रवाह के विपरीत हमें प्रभु यीशु मसीह के मार्ग पर ही चलते रहना है। मत्ती रचित सुसमाचार के 10वें अध्याय की 38वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे ना चले वह मेरे योग्य नहीं। इसका अर्थ है कि जब हम जीवन में आगे बढ़ते हैं तो हमारे जीवन में पीड़ाएं आती हैं, क्रूस आता है, कठिनाइयां आती हैं, विषमताएं आती हैं। परंतु जब ऐसी परिस्थिति आती है तो हमारी क्या प्रतिक्रिया होती है? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि ना सिर्फ हमें अपना क्रूस उठाना है, परंतु क्रूस उठाकर हमें चलते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। जिंदगी में हमें भविष्य की ओर, अनंत की ओर अपने कदम बढ़ाते जाना है प्रभु के मार्ग पर। अनापेक्षित का आना तो निर्धारित है, परंतु महत्वपूर्ण यह है कि जब हमारे जीवन में क्रूस आता है तो हमें उसे उठाकर आगे बढ़ना है। क्या हम आगे बढ़ते हैं या फिर हम रुक जाते हैं या पीछे हट जाते हैं? जब क्रूस हमारे जीवन में आता है तभी हमारे जीवन की गवाही सबसे मुखर होती है, और ऐसे में ही हमारी गवाही की, हमारे विश्वास की परख होती है। प्रश्न यह है कि क्रूस हमारे जीवनों में कब आता है? क्रूस हमारे जीवनों में तब आता है जब हमारे साथ अन्याय हो और फिर भी हम दूसरों के साथ न्याय करें, जब हमें अपमान मिले परंतु उसके बाद भी हम दूसरों का सम्मान करें, जब हमारे साथ धोखा हो परंतु उसके बाद भी हम दूसरों के साथ विश्वास, योग्यता और सच्चाई से चलें, जब हमें पीड़ा मिले उसके बाद भी अपने शब्दों से, अपने जीवन से दूसरों को प्रोत्साहित करें, जब हमारे साथ विश्वासघात हो तब भी हम विश्वास योग्य बने रहें, जब हमारे अपने हमसे मुकर जाएं उसके बाद भी हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी करते रहें और अपने व्यवहार में विनम्रता रखें।
तो आइए हम अंतिम बात की ओर, चौथी बात की ओर बढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की पहचान में, उसकी समानता में बढ़ते जाएं। यदि इस संसार में हमने सब कुछ प्राप्त कर लिया और प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहचाना, उद्धार को नहीं प्राप्त किया, तो सब कुछ व्यर्थ है। यदि हमारा उद्धार नहीं हुआ, हमें अनंत जीवन नहीं मिला, हमें मोक्ष नहीं मिला, तो हमारा जीवन व्यर्थ है। हम अनंत विनाश की ओर चले जाएंगे। तो आवश्यकता है कि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, उसके उद्धार की योजना को पहचानें, उसकी इच्छा के अनुसार चलें। इब्रानियों की पत्री के 12वें अध्याय की 14वीं आयत में लिखा है, सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि मेल मिलाप से रहें, पवित्रता के खोजी बने। निश्चित रूप से हमारा जीवन प्रेम से भरा हो, क्षमा का जीवन हो, परमेश्वर के अनुग्रह से भरा जीवन हो। परंतु हमें यह स्मरण रखना है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन के लिए बड़ी स्पष्ट सीमाएं निर्धारित की हैं। कौन अनंत जीवन में प्रवेश कर सकेगा, कौन स्वर्ग के राज्य को प्राप्त कर सकेगा। इसलिए आइए हम इन निर्धारित सीमाओं को देख लें, अपने हृदय को, अपने मन को, अपने जीवन को, अपने व्यवहार को देख लें कि हम इन सीमाओं के अंतर्गत जीवन जी रहे हैं या नहीं। इन बातों पर हम गौर करें और परमेश्वर के वचन को, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं को अपने हृदयों में उतारें। जब हम उस परमेश्वर के अनुसार चलेंगे, उस परमेश्वर की धार्मिकता की राह पर चलेंगे, तो संसार से पार होकर हम अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे। परमेश्वर हमें समझ दे कि इन वचनों की प्रेरणा से हम आगे बढ़ते जाएं और अनंत जीवन को प्राप्त करें। तो आज हमने 4 बातों पर चर्चा की। पहली बात यह कि हमें सदैव कोई भी बात, कोई भी निर्णय, जीवन में उठाया हुआ कोई भी कदम अनंत के परिप्रेक्ष्य में देखकर उठाना है। दूसरी बात, हमारी जिंदगियों में निर्धारित कर लें, निश्चित कर लें कि परमेश्वर का, उसके वचन का, उसकी योजना का, उसकी इच्छा का हमारी जिंदगियों में प्रथम स्थान है। तीसरी बात, विषमताओं, कठिनाइयों, समस्याओं, अनापेक्षित बातों के बावजूद भी हम परमेश्वर की राह पर चलें। और चौथी बात यह कि हम उद्धार को पहनकर प्रभु यीशु मसीह की समानता में, उसकी पहचान में आगे बढ़ते जाएं कि लोग हमारे जीवन से आशीषित हों और हमारी जिंदगी से परमेश्वर की गवाही हो और हमारी जिंदगियों से परमेश्वर का वचन प्रकाशित हो, प्रभु यीशु मसीह की शोभा दिखाई दे। परमेश्वर इन वचनों से आप सबों को आशीष देवे।